जेल जो है इसी तरह से है एक, और इसी तरह छोटे छोटे खानों में बटे हुए हैं। और तो मैं पूरे अंत तक नहीं जा रहा हूँ, बस यहाँ से दूर से हम देख लेते हैं कि जेल की सीमाएं हैं। अब हम दूसरे ब्लॉक में जाएंगे, फिर देखिए बगल वाले ब्लॉक में हम जाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, ये ऊपर से जो दृश्य है वो ये वर्कशॉप का और म्यूजियम का है, जो अभी हम लोगों ने देखा और समझने का प्रयास किया। अब चाह रहे हैं हम उसको एक्सप्लोर करने का। लोग अलग अलग तरीके से फोटोग्राफी लेने का प्रयास कर रहे हैं, और आज ये टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। लेकिन किसी ज़माने में यहाँ पर चीखें, चित्कार, खून और खून के धब्बे, जिनकी निशानियाँ तो भी कमी नज़र आती हैं, ये ऐसे ही खुलता था ये, और यहीं से उनको खाना दिया जाता था, उन पर निगरानी रखी जाती थी और उनको तोड़ने का प्रयास किया जाता था। तो सचिंद्रनाथ सन्याल की कोठरी को देखा आपने, पहले ही कोठरी थी सचिंद्रनाथ सन्याल की थी। और ये जो बाहर का हिस्सा है वो फर्स्ट फ्लोर पर हम लोग हैं इस समय, और ये ओपन थिएटर है इस समय जो हम आपको दिखा रहे हैं। 2 दिन पहले हम लोगों ने इसी ओपन थिएटर से इसको, यहाँ के इतिहास को देखा था, और अब हम उस पुण्य कोठरी पर जिस पर वीर सावरकर जी को रखा गया था जेल में, और जहाँ की दीवारों पर उन्होंने बहुत कुछ कविताएं, कहानियाँ, इतिहास लिखने का प्रयास किया। ये है वीर सावरकर जी, जिसके बारे में यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी है। कुछ लोग एंटी सोशल एलिमेंट भी कभी कभी आते हैं और डैमेज करने का प्रयास करते हैं। इतना सरकारों ने ज़रूर किया कि इस पर एक विशेष व्यवस्था कर दी सीसीटीवी कैमरे के रूप में, ताकि कोई इसको डैमेज न करे। हालांकि ये बहुत ही दुर्भाग्यशाली समय होगा जब ऐसा कोई सोचेगा। सेलुलर जेल, नेशनल मेमोरियल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये वीर सावरकर 28 May 1883 एंड डाइड ऑन 26 February 1966। वीर कभी मरा नहीं करते, वो अमर हो जाते हैं राष्ट्र की बलिवेदी पर। जिसने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया हो, ऐसे वीर हमेशा राष्ट्रवादियों और नागरिकों के सीने में उनकी यादें हमेशा बनी रहती हैं। ये तो हमारे बच्चों ने स्लीपर निकाल दिया है, एक सम्मान जो उनको दिखाया गया, और कुछ उनकी यादें, जो कपड़े पहनते थे उसको लिखा गया। मराठी भाषा में यहाँ लिखा गया है, उनकी मदर टंग मराठी थी। जगातील एकमेव ऐतिहासिक सत्य, हिंदुस्थानी नातील जनतेला ब्रिटिश राज में राजवटी विरुद्ध सशस्त्र क्रांतीचा महामंत्र दिल्याबद्दल सश्रम कारावास साक्षी जन्मिती भोगत असताना याच कोठडीच्या मितीवर खिले आणि कोटे वाची लेखणी करून कमला है। महाकाव्य लिहाड़ी रे महाकवि राजबंदी स्वतंत्र वीर दामोदर सावरकर। इनके भाई भी इसी जेल में थे। आप देख लीजिए, जिस परिवार के 2 जवान बेटों को इस तरीके से जेल में बंद किया जाए, उस परिवार की क्या स्थिति होती होगी। विनायक दामोदर सावरकर फ्रॉम 1911 to 1921। आप इस छोटी सी कालकोठरी पर कल्पना करके देख लें, आप कल्पना करके देख लें कि इस छोटी सी कालकोठरी में एक दिन रहना कितना मुश्किल होगा। आप खड़े, मैं एक दर्शक से अनुरोध करूँगा
कि अपने हाथों को फैलाए हुए, है ना। तो आप देख लें कि इतनी छोटी सी काल कोठरी, एक दिन हम कमरे में तो सबकी डेमोक्रेसी समझ में आ जाएगी कि डेमोक्रेसी क्या है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग, हाँ, ये समय बीत गया, हम स्वतंत्रता के 76 साल मना रहे हैं और वो देखने का हम प्रयास नहीं करते हैं कि आज़ादी हमें मिली कैसे, और इनकी चर्चाएं नहीं होती हैं। और ये दुर्भाग्यशाली, ये ऐसे लोग थे, इन्होंने, मैं इनके बारे में जब मैंने पढ़ा तब मेरे आंखों से आंसू निकल आए कि उन दीवारों पर वो लिखते थे कि उनकी मेमोरी लॉस नहीं हो। दीवारों पर उन्होंने कविताएं लिख डाली, उसके प्रमाण तो यहाँ नहीं है। दीवारों पर उन्होंने कहानियाँ लिख डाली, और उन्होंने जब 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा, समझ लीजिए कि ये वो एक फायर थे। अभिनव भारत नामक संगठन उन्होंने बनाया, और मेजनी, गैरिबाल्डी जैसे लोगों से वो प्रभावित रहे, और गुप्त संगठन उन्होंने बनाया। ये उसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है शब्दों में, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि इनके बारे में मैं इनको कुछ कह पाऊँ, लिख पाऊँ। फिर भी मेरे पास जो छोटा सा ज्ञान है उसको मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। ये एक अपने आप में बहुत ही विहंगम समय मेरे लिए कि मैं यहाँ आया। धन्यवाद केंद्रीय विद्यालय संगठन कि मैं यहाँ आ पाया। ये विहंगम दृश्य। थैंक यू।